राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जस्ट अभी नेक्स्ट 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे, इसके बाद में लिंक क्लोज कर दी जाएगी। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपकी टीम में अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं किया है तो आप लिंक शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और तुरंत वो जो है ज्वाइन करें। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही सर। ओके ओके। ऑलराइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जस्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। ओके, परफेक्ट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन हम लोग बहुत टाइम बात कर रहे हैं। ओके, एंड Recording in progress. ओके, तो आज हम लोग बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो रहे हैं एंड आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को सेशन में लेके आए, क्योंकि आज हम बहुत पावरफुल इनसाइट शेयर करने वाले हैं और बहुत मेजर कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। राइट, इसलिए अगर अभी भी आपका टीम ज्वाइन नहीं किया है, हो सकता है लिंक लेट पहुंचा हो, आपने देखा नहीं हो, ग्रुप में आपने एक्टिविटीज नहीं दिखाई हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। राइट, सो टाइम है अभी आपके पास में। हम लोग अगले 30 सेकेंड और वेट करते हैं और 30 सेकेंड के अंदर में आप अपनी पूरी टीम को अलाइन करें। ध्यान रखें कि ये चीज आज जो बताई जाने वाली है वो स्पेसिफिक सैलून ऑनर्स के लिए हम लोग बता रहे हैं। तो आपका जितना भी ब्यूटी एक्सपर्ट्स का बेस बना हुआ है उनको आज के सेशन में लेके आए ताकि उन्हें क्लैरिटी हो कि हमारा बिजनेस किस बारे में है और कैसे हम लोग इसमें बड़ा काम जो है वो कर सकते हैं। राइट, तो बहुत सारी ऐसी डिटेल डिस्कशन आज होने वाले हैं। हम लोग आखिरी 1 मिनट और प्रोवाइड करते हैं। 1 मिनट में आप रिमाइंडर मैसेज भेजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और पूरी टीम को आज के सेशन में लेके आइए। एंड ट्रस्ट मी, आज के सेशन में आपको कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे, कुछ अनाउंसमेंट्स मिलेंगे और उसके साथ में कैसे कुछ लोगों ने बड़ा काम किया हुआ है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो एक मेजर टॉपिक है सलोन वर्सेस एटवी बिजनेस के बारे में, उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। राइट, सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत रिमाइंडर भेजना स्टार्ट करें, फिर हम लोग सेशन दोबारा से ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।
ऑलराइट, आई होप सभी लोग आ गए होंगे और सभी लोग डायरी एंड पेन के साथ में रेडी होंगे, बिकॉज आज अगर आपने डायरी एंड पेन नहीं लाया तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि आज कैलकुलेशंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, दोबारा से सभी को मैं एक बार रिमाइंड कर दूं, टॉपिक का आज का जो मेजर टॉपिक है वो हम लोग बात करने वाले हैं सैलून वर्सेस एटमी बिजनेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने अभी जितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉमन पैटर्न हम लोगों ने देखा हुआ है कि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो एटमी का हमारे पास में प्रोडक्ट आया हुआ है वो एटमी का प्रोडक्ट एक और रिप्लेसमेंट है, जैसे कि इनके पहले बहुत सारी वर्कशॉप में उनके पास में प्रोडक्ट्स गए थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उन्हें लगता है कि एक और प्रोडक्ट हमारे जो वार्डरोब है, जो हमारा शेल्फ है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगते हैं, उसमें ऐड हो गया, ठीक है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग उसके ऊपर नहीं सोच पाते हैं और बड़ा काम जनरेट नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात करता हूं, राइट। तो आज हम लोग वही बात बताने वाले हैं, इसलिए अगर आपके सारे ब्यूटी एक्सपर्ट्स इस सेशन के अंदर में होंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है इस सेशन का होने वाला है, ठीक है। सो एक बार मैं चैट पे समझना चाहूंगा कितने सैलून एक्सपर्ट्स, ब्यूटी ऑनर्स या कॉस्मेटोलॉजिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हमारे बीच में, एक बार चैट पे बताएं। और अगर नहीं आए हैं तो इसकी जो है अवेयरनेस क्रिएट करके उनको लेके आए, ठीक है। परफेक्ट, आप अपने सिटी के नाम भी लिखिएगा, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कहां से आप हैं। और हम लोग 90 मिनट्स एक साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो 90 मिनट आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास में मत रखिएगा, एक सिस्टमैटिक जगह बैठिएगा। ये 90 मिनट में हम लोग आपके दिमाग में जो पिछला एक ब्रेन वायरिंग हो रखा है, एक जो आपकी ब्रेन की फ्रेमिंग हो रखी है, आपके दिमाग की फ्रेमिंग हो रखी है, उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और समझने वाले हैं एटमी के बिजनेस के बारे में। ऑलराइट, मुल्ताई से हैं, सूरत से हैं, ओके, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और मैं उम्मीद करता हूं आज आपको हम लोग वो इनपुट देने वाले हैं जो आज तक हम लोगों ने किसी वर्कशॉप में डिलीवर नहीं किया है, जो आज तक हम लोगों ने किसी सेशन में डिलीवर नहीं किया। लास्ट हम लोगों ने हजारों सेशन लिए होंगे, लेकिन हजारों सेशन में आज मैं जो भी बोलने वाला हूं उसका एक शब्द भी मैंने आज के पहले इसके किसी भी सेशन में, और इनफैक्ट पूरे एटमी इंडिया के द्वारा किसी भी सेशन में किसी भी लीडर के द्वारा कहीं डिलीवर नहीं किया गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आज के सेशन में आप लोगों को लेके आए, आपको बहुत क्लैरिटी जो है मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, ऑलराइट, तो आज हम लोग मेजर डिस्कशन करने वाले हैं सैलून वर्सेस एटमी बिजनेस के बारे में, ठीक है। काफी लोगों को क्या लगता है, काफी लोगों को एक माइंड मेकअप है। हम लोग जब एटमी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, राइट। सो सैलून वर्सेस एटमी बिजनेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ओके। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, जो भी हमारे साथ में कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सैलून ऑनर जुड़ते हैं, और हमारी बैक टू बैक जो वर्कशॉप हो रही है, अभी हमारी लगभग एक महीने के अंदर में 17 वर्कशॉप लाइनअप है, इनफैक्ट जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो अभी होने वाली हैं दिसंबर एंड टू जनवरी के आसपास में। तो इन सभी वर्कशॉप में जो लोग भी आते हैं एक माइंडसेट लेके आते हैं, उन्हें लगता है ओके, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट है, प्रोडक्ट है, हमको प्रोडक्ट मिल गया है, अब हम लोग जाएंगे कस्टमर पे फेशियल करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे। मेरा आपसे कहना इतना ही है कि अगर आप यही काम तो आप सालों से करते आ रहे हो, ठीक है, आपने लगभग आपके करियर का 10 साल, 20 साल, 30 साल, इनफैक्ट मैं ऐसे भी लोगों से मिला हुआ जो 40 साल से इस इंडस्ट्री में, तो 40 साल से आप एग्जैक्ट सेम ही चीज करते आ रहे हो, ठीक है। तो सेम चीज करने के बाद में अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ा, तो अगर आप एटमी का प्रोडक्ट और एड ऑन सिर्फ उतना ही कर लोगे तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन लेने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बदलाव कैसे आएगा, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटमी और हमारे बिजनेस में अंतर क्या है, आई मीन सैलून के बिजनेस में और एटमी के बिजनेस में अंतर क्या है, ठीक है। सो सैलून का बिजनेस में ये पॉइंट कुछ जो मैंने लिखा हुआ है ध्यान से समझना, सैलून का बिजनेस सिर्फ एक ऑफलाइन मॉडल है, ठीक है, नंबर 1, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑफलाइन मॉडल है। मतलब अगर आप चाहोगे कि सैलून से अगर आप कुछ ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल करवाना चाहो, जैसे आपने
यस मैम का नाम सुना होगा, अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे लोकल और इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म काम करते हैं। अगर आप वैसा कुछ अपना सेटअप करवाना चाहो तो इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ही नहीं प्रैक्टिकल पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, आपको एप्लीकेशन कैसे हैंडल करना है सब चीज चाहिए। इनफैक्ट अब ये एआई जो आ गया है उसका आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट है, सैलून का बिजनेस जो है वो एरिया लिमिटेशन में होता है, ठीक है, उसकी एरिया लिमिट होती है। एरिया लिमिट होने का मतलब है अगर एक सैलून एक पिन कोड के अंदर में है तो वो उस पिन कोड के 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ऑपरेट करता है। हो सकता है कुछ ग्राहक आपका बाहर से आता होगा, कुछ ग्राहक बहुत दूर से आता होगा, लेकिन अगर आप बात करें प्राइमरी जो आपका क्लाइंट है वो आता है 10 से 20 किलोमीटर के अंदर में, क्योंकि वो देख के आता है कि यार मेरे को वहां तक जाना और वहां पे वो काम करवाना मेरे अफोर्डेबिलिटी के अंदर में आ रहा है तो नहीं, ठीक है, आ रहा है कि नहीं, राइट। तो वो कैलकुलेट जरूर करता है कि मेरा कैलकुलेशन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा, राइट। अब सेकेंड प्रोसेस, तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया एरिया लिमिटेशन हो गई। मेरा कहने का मतलब है अगर आप एक 100 करोड़ का मॉल भी डाल रहे हो, समझना मेरी बात, ठीक है, अगर आपके सिटी में एक 100 करोड़ का मॉल है, 100 करोड़ के मॉल का भी एरिया लिमिट है, ठीक है, वो 100 करोड़ का मॉल जितना सेटअप लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है, बिजनेस बहुत कम जनरेट करता है, क्योंकि वो 100 करोड़ का सेटअप है। तो मिनिमम उसका टर्नओवर कम से कम 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ के ऊपर जो है वो जाना चाहिए, लेकिन उतना टर्नओवर नहीं जाता है, ठीक है। किसी भी सैलून से, किसी भी, अगर आप मॉल के ऑनर से अगर कभी कांटेक्ट करेंगे या परिचय होगा तब आप बात करके देखिएगा, उतना बड़ा बिजनेस वो लोग जनरेट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो कितना बड़ा बैरियर है ये, कितनी बड़ी आपकी लिमिट है कि आप एरिया में लिमिट हो गए और आप उसके ऊपर जो है वो बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट, लिमिटेड कंज्यूमर्स, ठीक है। हम अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप डिलीवर किए, हर एक पार्टिसिपेंट से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद में हमने पूछा कि आपका कस्टमर बेस पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के अंदर में कितना बड़ा है। आपको जान के हैरानी होगी, जो सैलून ओनर 20 साल से 30 साल से रन कर रहा है उसका कस्टमर बेस सिर्फ 40 से 50 पर मंथ का कस्टमर बेस है, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर हमसे ये कोई बात करे तो हमें हंसी आती है, क्योंकि 40-50 का कस्टमर बेस बनाने के लिए हमको सिर्फ 4 दिन लगता है, ठीक है। हमारी जो टेक्निक है, हमारे जो तरीके हैं, हमारा जो तरीका है, उन तरीकों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास में लिमिटेड, एक्सट्रीम लिमिटेड कंज्यूमर बेस है, ठीक है। वही कंज्यूमर, वही जो आपका ग्राहक है, वो जो ग्राहक आपका 40 साल 10 साल पहले था वही ग्राहक आपका अभी आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सैलून बिजनेस की बहुत ज्यादा लिमिट है, ठीक है। एक पॉइंट जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, जस्ट बात करते करते मेरे को स्ट्राइक किया, मैं आपको बता देता हूं जो मैंने वर्कशॉप में बोला हुआ था। आगे आने वाला जो पूरा मार्केट है वो पूरा का पूरा मार्केट जाने वाला है होम केयर की तरफ। समझाता हूं कैसे, ठीक है। होम केयर की तरफ जाने वाला है, मतलब से सारे के सारे लोग, कंज्यूमर बहुत स्मार्ट हो गया है। अब कंज्यूमर स्मार्ट हो गया है तो कस्टमर को बहुत अच्छे से पता है कि भाई मेरे को जो चीज सैलून किसी तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है वो सारी चीजें मुझे एज अ होम केयर सर्विस के तौर पे डायरेक्ट मिल सकती है, ठीक है। मेरे को स्किन केयर जो है वो घर पे डायरेक्टली अवेलेबल हो सकता है, बेस्ट मैं अगर रिसर्च करके लेके आ जाऊं तो। जैसे आप ये मान के चलिए कनाडा है, यूएसए है, वहां पे भी इंडियंस रहते हैं और दूसरे कंट्रीज में भी रहते हैं। तो जो भारतीय अलग अलग देशों में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको इंडियन खाना चाहिए रहता है। अब इंडियन खाने की लिमिट क्या है कि बाहर रहने वाले व्यक्ति के पास में समय नहीं है, नंबर 1 बनाने के लिए, नंबर 2 वहां पे कुक अवेलेबल नहीं होते, मैक्सिमम काम उन्हीं को करना पड़ता है, ठीक है। कुक अवेलेबल नहीं है और उनके पास में समय भी अवेलेबल नहीं है। अब सोल्यूशन क्या बचा, ठीक है, सोल्यूशन बचा कोई एक ऐसी चीज जिसमें आपको एक्सपर्टीज बिल्कुल ना लगे। मतलब अगर आपको पनीर का कोई बहुत अच्छा डिश बनाना है और एकदम होटल जैसा आपको स्वाद चाहिए तो आपको कोई भी उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होना चाहिए और आप बना लो। कैसे होगा ये पॉसिबल? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पूरा का पूरा डिश एक पैकेट के अंदर में पैक करके आपको दे देते विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है कि विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव जो है वो आप वही पनीर का टेस्ट ले सकते हो। उसको करना क्या है, सिर्फ पैकेट को ओपन करना है और पैकेट को ओपन करने के बाद पानी में उबाल के गर्म करना है, जैसे मैगी बनाते हो वैसे ही, ठीक है। मैगी तो ठीक नहीं है लेकिन बाकी के जो प्रोडक्ट है वो ऐसे हैं। अब आप सोचो कि इसके चक्कर में कितना बड़ा मार्केट बेस नया खड़ा हो रहा है और कितने सारे लोगों को ये सारी चीजें घर बैठे मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सेम जो इंडस्ट्री है
वो मूव ऑन करने वाली है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की तरफ में। अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करके अगले 20 साल का सैलून बिजनेस का फ्यूचर टाइप कीजिएगा, आप बोलिएगा, लिखिएगा कि अगले 10 साल में भारत का ट्रेंड बताइए सैलून बिजनेस की तरफ कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी कि सबसे ज्यादा डिमांड जो बनने वाली है वो बनने वाली है नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की और स्किन केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो आपका तो खेल ही खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति बेसिकली अपनी कुछ चीजों को अडॉप्ट नहीं करेगा, जो आज का जो टाइम हम लोग बताने वाले, जो अभी मैं सेशन में शेयर करने वाला हूं, अगर आपने वो अडॉप्ट नहीं किया तो नेक्स्ट 10 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन आपका बिजनेस आइदर सैचुरेट हो जाएगा या आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तो सैचुरेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा स्किन केयर का मार्केट कम से कम 100 गुना बढ़ने वाला है 10 साल के अंदर में, क्योंकि आजकल जेंट्स भी बहुत ज्यादा ये हो गए, कॉन्शियस हो गए हैं अपनी स्किन के प्रति। पहले नहीं था, आजकल के टीनेजर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है स्किन के प्रति, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में जा रहे हैं तो स्किन का जो डेजिंग है वो बहुत कम एज में होना स्टार्ट हो गया है आज के टाइम पे, ठीक है। पॉल्यूशन के कारण से, बहुत ज्यादा उटपटांग खाने के कारण से, तो इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे पड़ रहा है। तो वो बहुत कॉन्शियस हो गया खाने के प्रति और लगाने के प्रति, ठीक है। और हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो बिजनेस है, एटमी का बिजनेस, वो वही है, क्या सही खाना है और क्या सही लगाना है, सिर्फ इन दो चीजों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो पॉइंट इज, अगला 20 साल जो आने वाला है, 10 साल जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का आने वाला है, ये सेंसिटिव ईयर आने वाला है, ठीक है। सेंसिटिव ईयर आने वाला है। तो अगर आज के टाइम पे आपने अगला 10 साल देखते हुए मार्केट का ट्रेंड पकड़ लिया तो पूरा मार्केट आपके फेवर में चला जाएगा, और नहीं पकड़ा तो आप सबसे पीछे रह जाओगे, मार्केट खत्म हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, या आपको एंटर करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर आपने अपने बिजनेस में एआई, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये 3-4 टेक्निकल वर्ड नहीं डाले अपने बिजनेस के अंदर में, आप गायब हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप बिजनेस में कैसे काम करोगे, राइट। आज के टाइम पे चाहे वो एक ये है कारपेंटर हो या एक प्लम्बर हो या एक इलेक्ट्रिशियन हो, एवरीवन इज ऑनलाइन, एवरीवन इज ऑनलाइन, ठीक है। तो हम तो एक बेहतरीन प्रोफेशन में, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं है। जो सैलून की बात कर रहा हूं मैं, उन्हें इनफैक्ट नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं सैलून बिजनेस में चीजें क्या है। तो अगली चीज समझाना, अगली चीज क्या है, नॉन रजिस्टर्ड कंज्यूमर। इसको मैं ना आपको मैं एक स्लाइड शेयर करके समझाता हूं, इससे आपको क्लैरिटी और मिलेगी। जस्ट मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। नॉन रजिस्टर्ड कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा। जैसा ही मेरा हैंड अप हो गया कि इसको डाउन कीजिएगा, राइट, एक सेकेंड, ओके। ये देखिए, ओके, अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं, सैलून ओनर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो भी काम कर रहे हैं, आपका ग्राहक ऐसा बटा पड़ा हुआ है मार्केट में, ठीक है। जैसे ये आपके ग्राहक है, ओके, अलग अलग ग्राहक है, कोई छोटा ग्राहक है, कोई बड़ा ग्राहक है, ठीक है। ये सारा ग्राहक मार्केट में बटा पड़ा हुआ है। स्क्रीन, मेरा पेंट वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है जैसा? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये आपका ग्राहक बटा पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्राहक, ठीक है। ये सेम ग्राहक जो लोकल प्लम्बर काम करता है, जो कारपेंटर काम करता है, जो बाकी का दूसरा टेक्नीशियन काम करता है, उसका भी ग्राहक ऐसा बटा पड़ा है, ठीक है। अब उसकी जगह पे अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बिजनेस किया होता, ठीक है, मैं समझाऊंगा प्लेटफॉर्म बिजनेस क्या होता है। प्लेटफॉर्म बिजनेस किया होता तो आपका ग्राहक ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे आपका प्लेटफॉर्म बिजनेस कौन करता है? अभी प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रहा है एक क्या बोलते हैं, प्लम्बर, जो अर्बन कंपनी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक प्लम्बर, ओके, प्लम्बर जो अर्बन कंपनी में रजिस्टर्ड है, राइट। एक प्लम्बर जो अर्बन कंपनी में रजिस्टर्ड है वो प्लेटफॉर्म बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लम्बर जो अर्बन कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है वो क्या काम कर रहा है, उसका ग्राहक बटा पड़ा हुआ है, वो 10 ग्राहक 20 ग्राहक से ऊपर पिछले 100 साल में नहीं पहुंच पाएगा। अगली बार में भी आप ट्राई करके देख लो, वो संभाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन अर्बन कंपनी में जो ग्राहक रजिस्टर्ड है वो सारा का सारा ग्राहक क्या है, रजिस्टर्ड ग्राहक है, समझना, ठीक है। रजिस्टर्ड ग्राहक है, स्पेलिंग वगैरह पे मत जाना, मैं बहुत फास्ट टाइप कर रहा हूं, राइट। अब रजिस्टर्ड ग्राहक जो है
रजिस्टर्ड ग्राहक होने का फायदा हो जाता है। रजिस्टर्ड ग्राहक होने का फायदा क्या हो जाता है? रजिस्टर्ड ग्राहक को अगर सर्विस लेनी है तो वो ना एक फ्रेमवर्क में बंधा हुआ है, ठीक है, उसने रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो उसको अगर आपकी सर्विस अच्छी लग रही है तो वो कोई दूसरी सिटी में भी रिकमेंड करेगा, दूसरी जगह पे भी रिकमेंड करेगा, तो आपका रिकमेंडेशन से आपका बिजनेस फैलेगा और आपको रजिस्टर्ड ग्राहक बहुत ज्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो है वो चलाते हैं, ओके, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस चलाते हैं। इसलिए ये जो प्लम्बर है, आप वो प्लम्बर को देख लेना जो आपके घर में बिना अर्बन कंपनी के आता है, वो मुश्किल से 200 300 400 रुपए दिन का काम करता होगा, और वहीं पे अगर कोई अर्बन कंपनी का प्लम्बर अगर आपके पास में आएगा, वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीने कमाता होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड कंज्यूमर बेस का, ठीक है। इसको मैं और आसान शब्दों में समझाता हूं दूसरी स्क्रीन की तरफ लेके जाके, ओके। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो कस्टमर बेस है वो नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर बेस है। अब मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो मैं सैलून ऑनर हूं, ठीक है, मैंने 100 ग्राहक किया, तो 100 ग्राहक तक मैं संभाल पाऊंगा, 100 ग्राहक आ रहा है। अब अगर मेरा 1000 ग्राहक होता तो क्या 1000 ग्राहक को मैं अकेला सर्विस दे सकता हूं? चैट पे बताओ आप मेरे को, अगर आप सैलून ऑनर हो, क्या आप 1000 ग्राहक को एक ही सैलून से सर्विस दे सकते हो? क्या आप इतना बड़ा कस्टमर बेस संभाल सकते हो? अगर बन भी जाए तो, वैसे तो बनेगा नहीं क्योंकि वो मैंने बता दिया उसकी लिमिटेशन क्या है, लेकिन अगर बन जाए तो क्या आप 1000 ग्राहक का कस्टमर बेस संभाल सकते हो? ठीक है, किसी हाल में नहीं संभाल सकते हो, क्योंकि कोई भी सैलून ओनर जो अभी मार्केट में काम कर रहा है उसका 1000 कस्टमर बेस बना ही नहीं। रीजन क्यों नहीं बना है? क्योंकि उसका वर्ड ऑफ माउथ जो जा रहा है और उसका जो रिपीट परचेस जा रहा है, उसको सर्विस देने के लिए उसके पास में बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके पास में संसाधन ही अवेलेबल नहीं। वो बड़ा करना भी चाहेगा तो एक ही तरीके से कर सकता है, जब वो सैलून को फ्रेंचाइज मॉडल में लेके आए, इसके बिना नहीं कर सकता। और सैलून को फ्रेंचाइज मॉडल में लेके आने का काम कौन करता है? 1 लाख सैलून ओनर में से मुश्किल से 5%, 2% के आसपास लोग, ठीक है, 2% भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 8 से 10 टोटल लोग होते हैं जो 1 लाख लोगों में से उसको सैलून को अपने फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, नॉन रजिस्टर्ड कंज्यूमर आप 50-100 से ज्यादा संभाल नहीं सकते हो, और रजिस्टर्ड कंज्यूमर अगर आपका हो जाएगा तो आप उसको 1 लाख 2 लाख तक की लिमिट तक लेके जा सकते हो, जो कि बहुत सारी कंपनियां कर रही है, यस कंपनी कर रही है, यस मैम कर रही है, अर्बन कंपनी कर रही है। तो अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड होता तो आपको फायदा क्या मिल गया होता? आपको फायदा ये मिल गया होता, आपका ग्राहक रजिस्टर्ड होता, अब उसको लग रहा है कि भाई जय सर से मेरी बनी नहीं रही है, जय सर एक सैलून ओनर है, जय सर से मेरी बनी नहीं रही है, ठीक है, मेरे को अच्छा, मैं ग्राहक हूं, जय सर मेरे जो है वो सैलून के ओनर है, लेकिन जय सर का व्यवहार मेरे को ठीक नहीं लगा, ठीक है, मेरी उनसे बन नहीं रही है, लेकिन मैंने उनके प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और मेरे को पता है वो जो प्रोडक्ट मेरे को दिए हुए थे वो प्रोडक्ट जय सर के अलावा किसी के पास में नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि उस सिस्टम में मेरे को सिस्टम से ही परचेस करनी पड़ेगी और मेरे को उसका मार्जिन मिल जाएगा। ये काम आप इस इंडस्ट्री में एज सैलून में नॉन रजिस्टर्ड मेंबर के साथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। और ये थोड़ा बताने में हो सकता है मुझे समझाने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अगर आप इसका विजन समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपने रजिस्टर्ड कंज्यूमर बेस बना दिया तो आपका ग्राहक बेस 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ भी बन सकता है। और अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर बेस बनाया है तो वो आपका 50 कस्टमर के ऊपर जाएगा ही नहीं। कितने सैलून है यहाँ पे जो मौजूद है? एक सैलून मेरे को नाम लिख के बताओ जिसका 50 के ऊपर कस्टमर बेस, और 50 के ऊपर है तो कितना, ये मेरे को लिख के बताओ, जितने भी सैलून है हमारे बीच में, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का वो नहीं होगा, हार्डली 1% आदमी होगा जिसका बन गया होगा, ठीक है, और वो सर्विस दे पा रहा होगा, इसके ऊपर नहीं बना है। तो आप वो हमेशा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के मैक्सिमम बैरियर पे जा रहे हो, उसके ऊपर आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज आते हैं हैवी कंपटीशन। ये इंडस्ट्री जो है वो हैवी कंपटीशन की इंडस्ट्री। एक ही पिन कोड के अंदर में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 100 सैलून ओनर आराम से मिल जाएंगे, 100 जो है ब्यूटी एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो है अपनी शॉप्स मिल जाएंगी, ब्यूटी की शॉप्स मिल जाएंगी, ठीक है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है बहुत अच्छे, वहां पे 10 से 20 कॉस्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। हैवी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। अगली चीज क्या है? नॉन मोनोपोली प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मार्केट में आपके पास में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके पास में जो अवेलेबल है वो साइड वाले के पास में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपकी मोनोपोली नहीं है मार्केट में। क्या आप ऐसा बोल सको कि भाई भोपाल में मेरे पास में अकेला ये प्रोडक्ट अवेलेबल है? ऐसा आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। आपका इनकम डिपेंड करता है सिर्फ आप पे। मैक्सिमम जो सैलून ओनर्स हैं, अगर आपने अपनी शटर डाउन रख दी है, आपका इनकम बंद,
ठीक है। इसका मतलब आपके पास में एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है एक्टिव इनकम सोर्स, ठीक है। अगली चीज है आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ठीक है। मेरे को चैट पे बताओ कि अगले 20 साल अगर आप सैलून कंटिन्यू चलाते हो, 20 साल, ठीक है, आज आपकी एज है 40, मैं बोलता हूं 60 तक भी चला लो, ठीक है, 20 साल लगातार चलाते हो, तो कितने लोग मेरे को इसकी अश्योरिटी दे सकते हैं कि सैलून जब आपका एज आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जब आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बावजूद भी आप मिनिमम अभी जितना बना रहे हो उसका 10% भी आपको रिटायरमेंट के बाद में आता रहेगा? चैट पे मेरे को बताइए, जितने भी सैलून है उनमें से जो भी व्यक्ति बता सकता है, बताओ, एनीवन, एक एटलीस्ट। और ये सवाल मैं इन 100 के बीच में नहीं, ये 1000 10,000 लोगों के बीच में भी देख के पूछ चुका हूं, अलग अलग जगहों पे जाके, आंसर सेम है, आंसर इज सेम, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आप एक एक बूंद से जो घड़ा भर रहे हो आपका, ठीक है, आपने आज एक ग्राहक जोड़ा, फिर एक ग्राहक जोड़ा, फिर एक ग्राहक जोड़ा, आपने पूरी जिंदगी में 100 ग्राहक भी जोड़े, मैं बोलता हूं 40 साल में 100 ग्राहक भी जोड़े, लेकिन जैसे ही आपका सैलून ऑफ हुआ या रिटायरमेंट आप पहुंचे, ठीक है, वो 100 का 100 ग्राहक तो आपका गायब हो गया, वो तो दूसरा कोई लेके जाएगा जो यंगस्टर्स होगा, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म बिजनेस होता, एटमी बिजनेस होता, तो वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर में कन्वर्ट हो गया रहता, और वही 100 का ग्राहक आपका रिपीट कंज्यूमर और वर्ड ऑफ माउथ लेके नया बेस खड़ा कर चुका होता। आपके पास में अगर 1 लाख रुपए आज के टाइम पे कमा रहे हो, तो क्या आप 10,000 रुपए की गारंटी दे सकते हो कि 10,000 रुपए मिनिमम आप जो है अपने रिटायरमेंट के बाद में वहां से विड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, कोई मॉडल ही नहीं है ऐसा, करेक्ट। बहुत बड़ी बात है, इतना ही अगर आप लेके चले जाओ आज, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट, इसका जो अगला पॉइंट था वो भी मैं ऐसे ही बता देता हूं। अगला पॉइंट है कि क्या आपने जो ये सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, ये सेटअप आपका बच्चा आज 1 साल का है या 2 साल का है, ठीक है, तो क्या आप हो गए हो, लेट से एक एज आपका हो गया है, ठीक है, अब आप उसको तीसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करना चाहते हो, सेकंड पीढ़ी तक ट्रांसफर करना चाहते हो, तो क्या वो बना बनाया सेटअप आप उसको दे सकते हो विदाउट एनी स्किल? अगर उसको कोई स्किल नहीं आता है, तो क्या वो सेटअप चला सकता है? नहीं चला पाएगा, करेक्ट। और क्या वो सेटअप जो डाला हुआ है, उस सेटअप को वो मल्टीप्लाई कर सकता है? तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन एटमी में आप 3 जनरेशन तक इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे मैं आपको लेके जाता हूं, तो आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, आपका रिटायरमेंट कोई प्लान नहीं है, आपका जनरेशनल बिजनेस नहीं है। हम लोग यहां पे जो बात करते हैं जनरेशनल वेल्थ की। अगली चीज है, यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम ऑन सैलून फ्रेंचाइज मॉडल ओनली। आपको अगर बिजनेस करना है, आप मान के चलो, एक है हब्स के नाम से सैलून है जयपुर में, हमारे राधेश्याम जी हैं, ठीक है। राधेश्याम जी को अगर उनके सैलून से 1 लाख रुपए बना रहे हो, अगर 1 लाख रुपए को 4 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट करना है, उनके पास में इकलौता तरीका है हब्स की फ्रेंचाइज निकाल दे, इसके अलावा नहीं कर सकते। हब्स की जब फ्रेंचाइज निकालेंगे, 70% टका उनको देना पड़ेगा, वो जो फ्रेंचाइज होल्डर है, जो फ्रेंचाइज ऑपरेट कर रहा है, उसको 30% उनके हाथ में डालना पड़ेगा। अब आप अपने सारे सैलून के नाम लिखो चैट पे, जो भी आपका सैलून का नाम है या आपका जो क्लिनिक का नाम है, नाम लिखो, ठीक है। जो आपका नाम है, आपको अगर आपका इनकम 1 लाख से 1 करोड़ लेके जाना है, तो आपको 100 आपके जैसे क्लोन सेटअप डालने होंगे, उतने ही के। अगर आपको एक सेटअप डालने के लिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लगा था, तो 100 सेटअप डालने के लिए 30 लाख इंटू 100 इतना पैसा आपको लगेगा, ठीक है। मतलब 30 करोड़ रुपीस का सेटअप आपको डालना होगा अगर आप सेल्फ ऑपरेटेड रखते हो। और अगर फ्रेंचाइज मॉडल दिखाते हो, तो 100 ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो आपके ब्रांड पे भरोसा करें, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा ब्रांड ना मेरी सिटी का बेस्ट ब्रांड है, और आदमी सामने लाइन लगा के खड़ा हुआ है इस चीज के लिए कि मैं अपने अगर फ्रेंचाइज मॉडल निकाल देता हूं ना, तो जगह पे मेरी 10 फ्रेंचाइज निकल जाएगी। कितना आदमी है यहाँ पे कॉन्फिडेंट, बताइए। मतलब मेरा एक ब्रांड है, मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूं, वेलेंटो, ठीक है, मेरा नाम है वेलेंटो के नाम से, मेरे ये टी शर्ट का ना ब्रांड नेम है, मैं आपको इसमें बताऊं, वेलेंटो के नाम से ब्रांड नेम हुआ मेरा। अब मैं ये कॉन्फिडेंस रख रहा हूं कि वेलेंटो की 10 आउटलेट तो मैं कम से कम खरीदूंगा 1 साल के अंदर में मिनिमम, और 10 साल के अंदर में 100 आउटलेट कर दूंगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस किसके अंदर में है कि आप अपने क्लिनिक या अपने सैलून की ऐसी फ्रेंचाइज मॉडल निकाल सकते हो? एनीवन? यस और नो, चैट पे बताओ, कर सकते हैं।
अगर कर सकते होते तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कर चुके होते। करेक्ट है? अगर कर सकते होते तो अब हाँ बोलने से कुछ नहीं होता, कर चुके होते ना। 10 साल तो निकाल दिए ना, 20 साल तो निकाल दिए ना, 30 साल तो निकाल दिए ना, अब कर सकते हो क्या? राइट? सो थियोरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इतना इजी नहीं है। ठीक है, हम अपने खुद भी अपने ब्रांड्स रन कर रहे हैं, हम लोग अपने मल्टीपल उसको फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज लगती है। आदमी आपके ब्रांड नेम पे आंख बंद करके पैसा तब लगाएगा जब आपके ब्रांड से पैसा बनाने का मॉडल जनरेट होगा उसका, और आपको पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस और सिस्टम उसको दे रहा होगा तब जाके वो आप पे पैसा लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। राइट? तो कुल मिला के ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो गणित कहां फंस गया आपका? गणित यहां फंस गया कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना आज बना रहे हो और अगर आप चाहते हो 1 लाख को 1 करोड़ या 50 लाख रुपए महीना जनरेट करने के लिए, आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे 50 लाख रुपए महीना जनरेट। 50 लाख रुपए महीना जनरेट तभी कर पाओगे जब 50 आउटलेट निकालने की क्षमता रखते हो अगले 50 साल के अंदर में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। उसमें से भी 70% सामने वाले को देना पड़ेगा, 30% आपके जेब में बचेगा। ये तरीका है। ओके, ये तरीका है। मतलब इसको समझ के चल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है, गड़बड़ी क्या है, पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हो। नहीं तो आप भ्रम में जीते रहोगे जिंदगी भर। हर वर्कशॉप में आपको लगेगा ये फलाना बंदा आया है, ये फलाना वर्कशॉप ले लिया है, वो मेरी लाइफ चेंज कर देगा। कोई आपकी लाइफ चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन नॉट बिकम द मार्केट लीडर। कितने लोग हैं जो अपने शहर के मार्केट लीडर हैं? मतलब आप छोटे से शहर में हो जहां पे 100 सैलून ऑनर्स हैं, लेकिन आप ये बोल के चलो कि मैं भाई उस सिटी का मार्केट लीडर हूं। बोलो एनीवन? छोटे से शहर में हो आप। ये मेरा हाथ कैसे रेज हो रहा है? राइट? आप कोई भी एक आदमी बोलो जो आप छोटे से गांव से हो और आपका वहां पे 10 सैलून हो, लेकिन 10 सालों में आप बोलो कि मैं वहां का मार्केट लीडर हूं, मैं जो बोलता हूं उस मार्केट में वो होता है, मैं जो प्रोडक्ट डालता हूं उस मार्केट में वो प्रोडक्ट जाता है, मैं जिस वर्कशॉप में लेके आता हूं उस वर्कशॉप में लोग लेके आते हैं, आई मीन लोग आ जाते हैं। मार्केट लीडर नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज के। गॉट इट? और मार्केट लीडर आपको अगर धंधा करना है, बड़ा पैसा कमाना है, किसी भी इंडस्ट्री का मार्केट लीडर बन जाओ, आप बड़ा पैसा कमाओगे। किसी भी इंडस्ट्री का आप मार्केट लीडर बन जाओ। ठीक है, कोई भी काम कर लो, मार्केट लीडर बन जाओ। अगर आपको डांस करना आता है तो लोगों को डांस करना कैसे है वो सिखा दो, आप मार्केट लीडर बन जाओगे। गाना गाना आता है, लोगों को गाना सिखा दो, उसको पैसा कमवा दो, आप मार्केट लीडर बन जाओगे। ये मार्केट लीडर बनने की इजीएस्ट टेक्निक है। तो अगर आपको सैलून का मार्केट लीडर बनना है तो लोगों को सैलून कैसे चलाना है वो आप बताना शुरू कर दो, आप मार्केट लीडर बन जाओगे। ठीक है, सैलून में 1 लाख रुपए कैसे बनाना है उसको वो ब्लूप्रिंट दे दो, आप मार्केट लीडर बन जाओगे। जो कि हम करते हैं। हम करते हैं मार्केट लीडर पैदा। हम बताते हैं 10,000 से 1 लाख रुपए कैसा जनरेट करेगा, गारंटी के साथ जनरेट करेगा। गारंटी के साथ जनरेट करेगा। नहीं जनरेट किया तो आप हमको बोलना। अगर हमारा मॉडल फॉलो कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो वो 50 साल भी काम करते रहेगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। करेक्ट? ये चीज समझ में आई? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सीजनल बिजनेस। ये पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस है सैलून का, इट्स अ सीजनल बिजनेस। अभी आप दिसंबर और जनवरी में मेरे ख्याल से नवंबर टू दिसंबर काम करोगे, इसके बाद में पीक सीजन में कुछ और काम करोगे, उसके बाद में पूरा साल जो है बाकी का सिर्फ ये ढूंढते रहोगे किस वर्कशॉप में जाया जाए। यही मार्केट का ट्रेंड है। आप ढूंढते रहोगे सेमिनार कहां हो रहा है भाई, ब्यूटी का एक्सपो कहां हो रहा है भाई, यहां चला जाए वहां चल जाए। आधा पैसा आप लगा दोगे सिर्फ वर्कशॉप टू वर्कशॉप जाने में, ट्रैवल में करने में। और ऐसा भी नहीं है कि उन वर्कशॉप में जाने से आपका बिजनेस लाख से 2 लाख 5 लाख रुपए महीना पे पहुंच गया। होता वहीं पे वहीं के वहीं अटका हुआ है, आप उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। आप सिर्फ इस कंपटीशन में हो कि मेरे से ज्यादा कोई ना बढ़ जाए, उसके चक्कर में वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो सीजनल बिजनेस हुआ। इसका मतलब बाकी के सीजन में आपका बिजनेस ऑपरेट नहीं करता या उतना अच्छा नहीं चलता। ठीक है, फिर जीरो स्कोप ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम। सब भी कर लोगे तो यहाँ पे आपका स्कोप ऑफ क्रिएटिंग पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है काम कम कर रहे हो और जितना काम कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा बना रहे हो, वो स्कोप आपका हमेशा जीरो रहेगा, हमेशा जीरो है, क्योंकि एक्टिव इनकम ही आप रिसीव कर सकते हो। ये हुआ सैलून बिजनेस। अब आते हैं भाई एटमी बिजनेस पे। ठीक है, एटमी बिजनेस समझ लो क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है एटमी बिजनेस इज अ ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस। ठीक है, तो आपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैलून बंद करके आप एटमी के बिजनेस को करो, नहीं, उसी के साथ में पैरेलल पाइपलाइन खड़ी करके आप अपने एटमी बिजनेस को आप अपने सैलून बिजनेस से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना या 100 गुना बड़ा भी बना सकते हो। आपकी सोच पे निर्भर करता है वो। ठीक है,
आपके पास में लिमिट नहीं है। वहां पे मैंने बोला कि भाई आपकी लिमिट है, आप अपने पिन कोड एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, सिटी से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे आप 7,933 सिटीज में काम कर सकते हो इंडिया की, और 55 कंट्रीज में, अभी तक क्योंकि 55 हुआ है तो 55 कंट्रीज में आप अपना कस्टमर बना सकते हो। ये है एटमी बिजनेस, ठीक है। वही ब्यूटी का काम है जो ब्यूटी का काम आप 40 साल से कर रहे हो, 40 साल से करने के बाद में आपका 50 ग्राहक के ऊपर नहीं बना है, ठीक है। तीसरी चीज अनलिमिटेड कंज्यूमर, कस्टमर बेस की लिमिट ही नहीं है। आपने एक कस्टमर बनाया, उस कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, अब आपके पास में सबसे बेहतर चीज क्या है, उस कस्टमर के पास में और आपके पास में अथॉरिटी है नए कस्टमर बनाने की। ये अथॉरिटी सैलून के बिजनेस में आपके कस्टमर के पास में नहीं है, लेकिन ये अथॉरिटी एटमी के बिजनेस में हमारे कस्टमर्स के पास में है। हमारा कस्टमर बिजनेस पार्टनर भी है और उसके पास में अथॉरिटी है कि वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर बनवा भी सकता है, वो आपका कस्टमर बनवा भी सकता है। 3 अथॉरिटी है, ठीक है। इस बात को मैं अच्छे से समझाता हूं। मान के चलो कि आपके पास में आपने एक ब्रांड डाला, वेलेंटो, जो मैंने नाम बोला हुआ था, ठीक है। वेलेंटो के नाम से आपने एक सैलून डाला हुआ है। अब सैलून की अगर आपको फ्रेंचाइज निकालनी है तो उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो ऑनरशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में। आपने 10 लोगों को सैलून की ऑनरशिप दे दी है, तो 10 लोगों के पास में ये ऑनरशिप नहीं है कि वो आगे सैलून डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कोई भी ब्रांड नहीं करता ऐसा, ठीक है। लेकिन एटमी के बिजनेस में आपने किसी को ग्राहक बनाया, एक ग्राहक बनाया, वो एक ग्राहक के पास में पूरी अथॉरिटी है कि वो आगे 100 ग्राहक बना सकते हैं, और वो 100 ग्राहक 100 नए बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और 100 नए बिजनेस पार्टनर 1000 नए बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। इसकी ताकत समझो, पूरा खेल इसी का है। यही चीज है, यही लाइन है जिससे आपका पैसा बहुत एग्रेसिवली कंपाउंड होता है। कोई एसआईपी, कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर मार्केट इतना पैसा कंपाउंड नहीं कर सकता है जितना एटमी का बिजनेस आपको कंपाउंड करके दे देगा। और ये भेजे में अगर आपके उतर गया ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को बड़ा काम करना है। नहीं तो आप वही जो है लोगों के फेशियल कर करके सीमित रह जाओगे। लोगों के फेशियल करना, लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना, लोगों तक पहुंचने का एक जरिया है, मार्केट लीडर फाइंड आउट करने का एक जरिया है, ठीक है। वो हमारा इंटायर बिजनेस मॉडल नहीं है, वो हमारा जरिया है कि हमारा प्रोडक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को अच्छा लग जाए जो अपने आप में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा, और आपको काम क्या करना है, सिर्फ उसको सपोर्ट करने का काम करना है, ठीक है। तो आपके पास में अनलिमिटेड कंज्यूमर बेस है, ऑल रजिस्टर्ड कंज्यूमर, सिस्टम बेस्ड इनकम। मैंने आपको पहले ही बता दिया सिस्टम बेस्ड इनकम का मतलब, एक मैंने इसके पहले भी एग्जांपल देके बताया था, फिर से मैं समझाता हूं, ठीक है। कि आप अभी क्या काम कर रहे हो, मान के चलो कि जय सर है और मैं हूं। जय सर और हमको एक गांव में पानी पहुंचाना है, ओके। ये हम लोगों ने रिसेंट एग्जांपल दिया था। अब वहां पे पानी पहुंचाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। इनफैक्ट पानी पहुंचाना है, और वो जो पानी का जरिया है वो 10 किलोमीटर दूर है। अब 10 किलोमीटर दूर से हमको डेली पानी पहुंचाना है एक गांव के अंदर में, जहां पे 500 परिवार रहते हैं, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम कितना बकेट जो है पानी लेके जा सकता हूं? 2 बकेट लिया, एक ट्रिप मैंने मारा, ठीक है। एक ट्रिप मारने के बाद मैं दिन भर में कितनी ट्रिप मार सकता हूं? मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रिप। तो मैंने कुल मिला के 6 बाल्टी पानी सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर में पहुंचाया, मतलब 6 बाल्टी पानी तक मैंने फीडिंग किया। मेरे को 10 रुपए पर बाल्टी मिला, तो 60 रुपए मेरे को इनकम हुआ दिन का, ठीक है। महीने में मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब पता नहीं अगले दिन मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतना हैवी वेट लेके जाना है, ठीक है। अब जय सर ने बोला, अरे क्या ये रितेश सर ये फालतू का काम करते रहते हैं। जय सर ने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से लेके वहां तक की पाइपलाइन बिछाता हूं, 10 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाता हूं, 10 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाता हूं। लेकिन मैंने उनको बोला, क्या जय सर क्या फालतू काम कर रहे हो, आप पाइपलाइन बिछाते रहोगे तो पैसा कब कमाओगे, ठीक है। जय सर ने बोला, नहीं नहीं ठीक है, मैं करता हूं अपने लेवल पे, ओके। और मैं उनको ताना मारते रह गया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप पाइपलाइन बिछा रहे हो, पाइपलाइन बिछा रहे हो, ठीक है। उन्होंने 3 साल पाइपलाइन बिछाया। पाइपलाइन बिछाने पे 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था, पाइपलाइन बिछा रहे थे। जैसे ही पाइपलाइन बिछा, उन्होंने वहां से पाइप का एक पंप ऑन किया, एक साथ 500 घरों में पानी जाने लगा। 500 घरों का पानी, एक एक व्यक्ति को 10-10 बाल्टी लग रहा था। 500 इंटू 10 बाल्टी, 5000 बाल्टी का पानी जाने लगा। 5000 बाल्टी में 10-10 रुपए एक बाल्टी का आ रहा था। 50,000 रुपए दिन की कमाई होने लगी, ठीक है। ये है एटमी, और जो पहला काम है वो है सैलून बिजनेस का और ट्रेडिशनल बिजनेस का, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या सोच के करना चाहते हो, ठीक है। आपको तुरंत गल्ले का बिजनेस नहीं है, ये तुरंत आपको धंधा आ जाएगा। हम लोगों ने वो मॉडल जनरेट कर दिया है, वो बात अलग है।
हम लोगों ने वो मॉडल जनरेट कर दिया लोगों को सस्टेन करने के लिए कि आपको वो भी पैसा हम लोग दिला देंगे, राइट। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि आप अपना ब्रॉडर माइंडसेट लेके चलो, बड़ा विजन लेके चलो। अमेजॉन के बारे में मैं एक बात बताता हूं। अमेजॉन ने जब काम करना शुरू किया, अमेजॉन के बारे में सब लोग जानते हैं, अमेजॉन 10 साल तक लॉस में रहा, लगातार उधारी में पैसा ले रहा है, लोन पे ले रहा है, इन्वेस्टर का पैसा लगा रहा है, सब तरीके से लगाया। लेकिन फिर 11वें साल में जब प्रॉफिटेबल हुआ तो कुछ लाख करोड़ का प्रॉफिट एक साल के अंदर में निकाल दिया, ठीक है। और 10 साल तक लगातार नेगेटिव 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 जा रहा था। इसको बोलते हैं बड़ा विजन लेके काम करना, ठीक है। एटमी बिजनेस भी वैसा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एटमी में हमारी एक इंटरनेशनल लीडर है, मैं उनका, आप उनको ये कीजिएगा, आज ही मुंबई में आई इसलिए मेरे को उनका नाम ध्यान आया। उनका नाम है एडी फोर्टे। 66 साल की एज में कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रही है। लोगों को लगता है क्या मैचिंग इनकम बनाने के लिए ट्रैवल कर रही है, क्या एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर सेट बेचने के लिए ट्रैवल कर रही है क्या? नहीं भाई, वो उसके लिए नहीं कर रही है, कंट्री टू कंट्री कर रही है। आपके एक जगह से दूसरी जगह मेट्रो से ट्रैवल करने की बात नहीं हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह सिटी या लोकल से ट्रैवल करने की बात नहीं हो रही है ना, जो है इससे ट्रैवल करने की बात हो रही है कि भाई आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले गए, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल। और वो अकेली नहीं है, हमारी स्टार मास्टर है, हमारी रॉयल मास्टर है, ये सब लोग जो है वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करके एक एक महीना, दो दो महीना अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं। गेम समझो क्या है, बेवकूफ नहीं है कोई आदमी अपना ट्रिप का पैसा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का वन साइड लैंड करके एक महीने का, मतलब कम से कम महीने का 5 लाख रुपए जला रहा है। क्यों जला रहा है महीने का 5 लाख रुपए? जब आप वो समझ जाओगे कि वो महीने का 5 लाख रुपए क्यों जला रहा है, कुछ बना रहा होगा तभी तो वो इतना जला रहा है ना। हम में से बहुत सारे लोग जो मार्केट में भाग रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या कुछ बनाने का सोच रहे होंगे तभी तो जला रहे हैं ना, ठीक है। तो सिस्टम बेस्ड इनकम ये होती है, ठीक है। सिस्टम बेस्ड इनकम का एक छोटा सा एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं, ठीक है। आप क्या लैक कर रहे हो, जो सैलून ओनर है वो क्या लैक कर रहे हैं। मान के चलो आप एक डेंटिस्ट हो, अगेन जय सर को पकड़ता हूं, ठीक है। जय सर एक डेंटिस्ट है, ठीक है। जय सर एक पेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं और जय सर अपना क्लिनिक चला रहे हैं और जय सर के पास में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, दिन के 100 पेशेंट आ रहे हैं और 100 पेशेंट आने के बाद में वो बोल रहा है कि यार मेरे को ये डेंटल का ये प्रॉब्लम है। जय सर ने एक टूथपेस्ट दे दिया कि ये टूथपेस्ट लेके जाओ, आराम पड़ेगा। उसको आराम पड़ गया सामने वाले को। अब वो जो बंदा रहता है वो 20 किलोमीटर दूर रहता है जय सर के क्लिनिक से, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगली बार वो जो पेस्ट खत्म हुआ तो उसको अगर वो पेस्ट उसकी शॉप में, मेडिकल शॉप में नीचे कहीं पे मिल जाएगा तो वो क्या जय सर के पास में दोबारा से प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ पेस्ट जो है वो लेने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो नीचे से उठाएगा 100-200 रुपए का पेस्ट और उसमें जो जय सर का मार्जिन बन रहा था 20 रुपए का, वो एक बार जय सर ने 20 रुपए का मार्जिन लेके छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाओ, जय सर 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 40 साल से महीने का नहीं, दिन का 100 ग्राहक आ रहा है और महीने का 3000 ग्राहक आ रहा है और दिन का हर एक ग्राहक का 20 रुपए का रिपीट मार्जिन वो छोड़ते आ रहे हैं। हिसाब लगाओ आप 30 साल में लाखों रुपए वो छोड़ चुके हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टम बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 20 रुपए के पेस्ट की मार्जिन की बात हो रही है। अगर यही मार्जिन को आप बड़ा करोगे, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा मार्जिन है, ठीक है। एब्सोल्यूट में, इवनिंग केयर सेट में, बाकी के प्रोडक्ट में बहुत बड़ा मार्जिन है। तो अगर आप वो मार्जिन समझ के बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी चीज जो है मिस कर रहे हो। आपने अगर वो ग्राहक को रजिस्टर्ड नहीं किया है, आपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि कोई दूसरा जो प्लेटफॉर्म बिजनेस चला रहा है वो ग्राहक को रजिस्टर्ड कर देगा और उसको इकोसिस्टम में ढाल देगा और आप जिंदगी भर पिछड़ते जाओगे। आपके इर्द गिर्द ही आस पड़ोस में बैठा हुआ कोई होशियार आदमी उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस में लिस्ट करेगा। एटमी का नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बिजनेस है मार्केट में, जैसे अर्बन कंपनी का है, यस मैन का है, ये सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये सिस्टम बेस्ड इनकम करंटली ऑलमोस्ट जीरो कंपटीशन है। अगर एटमी में अगर आप आज की बात करोगे, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, हम लोग अर्ली स्टेज में खड़े हैं, हम लोग प्री लॉन्च स्टेज में आज भी बैठे हुए, के ब्यूटी की प्री लॉन्च स्टेज में बैठे हुए, मार्केट में पेनिट्रेट ही नहीं किया प्रोडक्ट। अभी हम लोग जिन सिटीज में घूम के आए हुए थे वहां पे अरे वाह ये कोई प्रोडक्ट है, ऐसा रिएक्शन निकल के आ रहा है, तो उनको पता ही नहीं प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कितना बड़ा सैलून का मार्केट है, 7 करोड़ से ज्यादा सैलून है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सैलून को अगर इकट्ठा किया जाए 7 करोड़ से ज्यादा सैलून है। इतना बड़ा मार्केट में से मुश्किल से 8-10 हजार सैलून अभी तक आए होंगे, पूरा मार्केट ब्लैंक है, ठीक है। मोनोपोली ब्रांड और सर्विसेज है हमारी, सारे के सारे मोनोपोली है, ब्यूटी के और हेल्थ के, सबको सब मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है हमारे पास में जो है आप किसी भी सिटी में डाल दो, उस सिटी में आपके अलावा किसी दूसरे के पास में नहीं होगा, ये सेम ब्रांड अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम टीम, आप सैलून के बिजनेस में कोई टीम इनकम की बात नहीं कर सकते हो, आपको यहां से टीम की इनकम जो है मिलती है। यू कैन प्लान फॉर योर रिटायरमेंट, आपने धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भरा, आपने बूंद बूंद से घड़ा वहां पे भी भर रहे हो, लेकिन वो घड़ा आपके रिटायरमेंट में फूट जाता है लेकिन यहाँ पे आप बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हो और आपने एक ग्राहक कन्वर्ट किया, संतुष्ट ग्राहक कन्वर्ट किया, एक संतुष्ट ग्राहक ने आपको 2 नया ग्राहक दे दिया, ठीक है।
आपका वर्ड ऑफ माउथ चला गया, वो दोनों ग्राहक भी सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गया। सिस्टम में रजिस्टर्ड हुआ, वो 2 ग्राहक ने 4 नए ग्राहक आपको दे दिया। यार प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लगाया, क्या लगा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे बदलाव नजर आ रहा है, इतनी ही बात होनी है, ठीक है। ऐसे करके वर्ड ऑफ माउथ 1 का 2 हो गया, और जो ग्राहक का प्रोडक्ट खत्म हो गया था उसने रिपीट ऑर्डर डालना शुरू किया। इसके चक्कर में आपने, जब आपने अपनी पूरी डायरी पलट के देखी, पिछले 10 साल का हिसाब लगा के देखा, तो आपको पता चला साला एक ग्राहक करके मैं 1000 ग्राहक तो जोड़ चुका हूं। करेक्ट, हमने भी ऐसे ही किया। मैं आपको मेरा स्क्रीनशॉट बताऊंगा तो अभी हमारे पास में करीब 14,000 से ज्यादा ग्राहक हो गए। कैसे हो गए? 14,000 टोटल ग्राहक कैसे आ गए, राइट, फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक, ठीक है। अब जब वो ग्राहक आ गए, तो वो जो ग्राहक है वो आपको कंपाउंड करके पैसा देगा आगे का, ठीक है। वो ग्राहक देगा आपको 3rd जनरेशन बिजनेस बना के देगा, और आपको रिटायरमेंट का पैसा निकाल के देगा, ठीक है। ये आप अपने सैलून बिजनेस में नहीं कर सकते हो। फिर मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी, कस्टमर हैव द अथॉरिटी टू क्रिएट कंज्यूमर। आपके, हमारे बिजनेस में, एटमी के बिजनेस में, कस्टमर के पास में ऑनरशिप है, अथॉरिटी है कि वो नया ग्राहक बना सकता है, और नया ग्राहक से पैसा कमा सकता है, और नया बिजनेस पार्टनर भी बना सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एटमी के बिजनेस में, ये आपके सैलून के बिजनेस में नहीं है, ये हमारे सैलून के बिजनेस में नहीं, ब्यूटी के बिजनेस में नहीं है, ठीक है। फिर 24/7 बिजनेस है भाई। अभी अपन बैठे हुए हैं, रात को 11 बजे अपन बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट है। हम लोग रात को 3 बजे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग सिटी से बैठ के बिजनेस, हम लोग बीच में, पूरी के बीच में एंजॉय कर रहे थे तो हम लोग बिजनेस कर रहे थे। कल चल के हम लोग मालदीव के बीच में एंजॉय करेंगे, हम लोग बहामास जाएंगे, वहां पे हम लोग बिजनेस करेंगे। तो ये 24/7 बिजनेस है, और मैसिव इनकम कंपाउंडिंग है। आप आपके सैलून के बिजनेस से 1 करोड़ रुपए महीना जनरेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एटमी के बिजनेस से 1 करोड़ रुपए महीना जनरेट कर सकते हो। मैसिव बिजनेस कंपाउंडिंग है, ठीक है। चलिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आया हूं। पहला भाग हम लोगों ने डन किया, ठीक है। दूसरे भाग पे आता हूं। ये दूसरा भाग में क्यों लेके आया मैं बता देता हूं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों का मेरे पास में डेप्थ से कॉल आता है। डेप्थ से मतलब से जो नई टीम बनी हुई उनके पास से कॉल आता है, ठीक है। कॉल क्यों आता है? कॉल इसलिए आता है क्योंकि काफी लोगों का केस ये हो जाता है कि उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके पहले भी सेशन दिया था। तो हर जो ग्रुप बनता है, आपका एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप के 4 से 5 फेजेस होते हैं, पड़ाव होते हैं, 4 पड़ाव, ठीक है। और हर ग्रुप को उस पड़ाव से होते हुए ही गुजरना पड़ता है। तो जब तक आपका ग्रुप नहीं है तब तक ये पड़ाव आएंगे ही नहीं, क्योंकि ग्रुप ही नहीं है। लेकिन जब आपका ग्रुप बन जाएगा तब आपके नए चैलेंजेस स्टार्ट होंगे कि ये पड़ाव आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये पड़ाव मैंने 2023 में और 24 के मिड तक फेस किए, इसके बाद में नहीं, ठीक है। इसके पहले नहीं और इसके बाद में नहीं, ठीक है। तो ये मैंने फेस किए क्योंकि मेरा ग्रुप साइज बढ़ रहा था, और ये पड़ाव आएगा ही आएगा। ये जब एप्पल लॉन्च हुआ तो आएगा, फेसबुक लॉन्च हुआ तो आएगा, ये दुनिया की अंबानी के साथ में आएगा, किसी के साथ में भी आएगा। अभी इनफैक्ट रिसेंटली टाटा ट्रस्ट के साथ में आया हुआ है। तो ये हर किसी बिजनेस के साथ में आता ही आता है। पहला पड़ाव होता है फॉर्मिंग, मतलब टीम बनती है, दिस इज फॉर्मिंग। मैं इसको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पहला पड़ाव बोलते हैं फॉर्मिंग, मतलब ग्रुप बनता है, ठीक है। ग्रुप बन गया, अभी बहुत सारे लोगों का ग्रुप बन रहा है, तेजी से बन रहा है। दूसरा होता है स्टॉर्मिंग, ठीक है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है? ग्रुप बढ़ता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करना चाहता है, वहां पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होते हैं। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब मेरे को मेरे तरीके से करने दो, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा ये मेरा वो। फिर एक आदमी की जगह पे 10 आदमी वही बात बोलना शुरू कर देता है, तो 10 एक दिशा की जगह पे 10 दिशा बंटना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा फेज होता है नॉर्मिंग फेज। नॉर्मिंग फेज में क्या होता है? सारे ग्रुप को समझ में आता है कि भाई अकेला भागना बेवकूफी है। सारे ग्रुप के लीडर्स को समझ में आता है अकेला भागना बेवकूफी है। फिर वो दोबारा जब स्टॉर्मिंग वाले फेज में वो भाग भाग के थक जाते हैं ना, तो थक के दोबारा से वापस आते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यार, अक्लमंदी इसी में है, सब लोग साथ में काम करते हैं। फिर दोबारा एक साथ आते हैं, हाँ चलो कैसे काम करना है, उस पड़ाव में आने के बाद में डिस्कशन करते हैं और सब लोग कोलैबोरेटिवली एक दिशा में काम करना शुरू करते हैं और परफॉर्मिंग स्टेज स्टार्ट होती है। परफॉर्मिंग मतलब जब आप एक ही दिशा में फोकस होके, एक ही डायरेक्शन में, एक ही गोल के प्रति काम करोगे, बिजनेस ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये पड़ाव जब मेरा ग्रुप बढ़ा तो मेरे पास में आया। अब मैं देख रहा हूं, मैं खुद यहां से देख रहा हूं, बहुत सारे सेल्स मास्टर की टीम में ये चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए और काफी लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। क्यों रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास में डायरेक्ट कॉल आ रहा है डेप्थ से। तो मैं उन सभी मास्टर्स को, और जिनफैक्ट अगर कोई मास्टर्स नहीं भी होंगे जो जिनका टीम साइज तेजी से बढ़ रहा होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं ये फेज आएगा। इस फेज में करना क्या है, वो जब फेज आएगा तब आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा कि उस फेज में करना क्या है। जो मैंने किया, मैंने क्या किया मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन ये ग्रुप का, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, ये स्लाइड रखना बहुत जरूरी था, तो ये समझ में आया। तो देखो आपका बिजनेस कैसा बढ़ता है, ठीक है।
ये लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिखाई दे रही है। फॉर्मिंग में ग्रुप, आपका ग्रुप बिजनेस अचानक से बढ़ेगा। फिर स्टॉर्मिंग जो आएगा, स्टॉर्मिंग मतलब से हर एक आदमी ग्रुप में अलग अलग दिशा में भागना शुरू हो जाएगा, तो आपका बिजनेस गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बिजनेस गिरेगा उस बिजनेस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पड़ाव है वो। ठीक है, पड़ाव है, फिर उसके बाद में बिजनेस उठना स्टार्ट होगा नॉर्मिंग वाले फेज में। सबको समझ में आएगा, नहीं यार साथ में चलते हैं। और फिर उसके बाद में परफॉर्मिंग वाले स्टेज के बाद में फिर वो आपका बिजनेस कभी नहीं रुकता है, जैसे अब हमारा बिजनेस कभी नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो ये फेज आपका आएगा, इसको टकमैन थ्योरी बोलते हैं। टकमैन का 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट होता है। इसके बिना ग्रुप चल ही नहीं सकता है। कोई तुर्रम खा जाए, वो बोले कि मैं ये टकमैन थ्योरी के बिना बिजनेस अपना रन कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। आपके अलाइनमेंट टूटेंगे टीम के साथ में। ठीक है, अलाइनमेंट टूटेंगे, फिर जुड़ेंगे, और जुड़ना भी प्रोसेस का हिस्सा है, टूटना भी प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इस सारी प्रोसेस में आपको थर्ड पार्टी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इतना दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, ये काफी लोगों के काम की चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत काम की चीज है, इसलिए मैंने उनको बता दिया। ठीक है, चलो अब अगली चीज पे आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं माइंडसेट। देखो, इस धंधे का ना एक ये है, क्या बोलना चाहिए, बिहेवियर है इस धंधे का, इस बिजनेस का एक तरीका है। वो तरीका और वो माइंडसेट अगर आपने दिमाग में बिठा दिया तो आपको समझ में आएगा। पहली चीज, आपको 5 साल सिर्फ बिजनेस सेट होने में लगेगा। ठीक है, जैसे अगर आपको एक 110 मंजिला इमारत बनानी है, और अगर आपको एक मंजिला इमारत बनानी है, ठीक है, तो किसकी नींव मजबूत करने में ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मंजिला की, 110 मंजिला की? बताइए। आपको 1 मंजिला इमारत की नींव मजबूत बनाने में टाइम लगेगा कि 110 मंजिला इमारत की नींव मजबूत बनाने के लिए टाइम लगेगा? करेक्ट। तो सेम चीज है। अब एटमी में आप 1 मंजिला इमारत नहीं बना रहे हो ना, एटमी में आप 110 मंजिला इमारत बना रहे हो। ठीक है, और उससे बड़ी इमारत बना रहे हो। तो जब आप इतनी बड़ी इमारत बना रहे हो, तो उसका जो बिजनेस है, उसको बिजनेस को सेट करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग के 5 इयर्स में जो पैसा है वो कम ही आएगा। ठीक है, आप उसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा बिजनेस की उम्मीद ना करें। आप ये उम्मीद ना करें कि आपके पास में बहुत करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आएंगे अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे होगे। ठीक है, तो ये बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये जो रेड लाइन है, ये है आपकी मेहनत, आपके एक्शन या आपके एफर्ट की लाइन। ठीक है, और उसके ऊपर जो ग्रीन लाइन है वो है आपके इनकम की लाइन, आपका पैसा और आपका सक्सेस कितना आ रहा है। तो आप देखो, जब आप बिजनेस शुरू करोगे, आपका मेहनत बहुत ज्यादा जाएगा और आपका इनकम ये ग्रीन लाइन जितना आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपकी मेहनत जो है पहले की कंपेयर में कम होगी, फिर पैसा थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर आपके पास में उससे कम होगा, फिर आपका पैसा थोड़ा और बढ़ना स्टार्ट होगा। लास्ट में सिचुएशन ये बैठेगी कि आपको मेहनत बाकी के कंपेयर में, पहले करने वाली मेहनत के कंपेयर में कम लगेगा और आपका इनकम बढ़ जाएगा, जैसे हमारे रॉयल, इंपीरियल या क्राउन कमाते हैं। ठीक है, अभी रॉयल अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, क्राउन 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत उतनी डिलीवर नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग 24/7 वो पैशनेट है, इसलिए वो काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनको काम करने का रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं। ठीक है, और वो 24 घंटे के अकॉर्डिंग जो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी था, वो अभी 1 करोड़ रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया है। तो ये माइंडसेट आप ना बना के ही चलो डे 1 से, क्योंकि इसके बिना आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने देखा हुआ लोग थोड़ा थोड़ा 2 कदम 4 कदम चल के फिर टूट जाता है, फिर 2 कदम 4 कदम चलता है, फिर टूट जाता है। तो आपको कोई बार बार काउंसिल करके धक्का देने का काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कोई तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो अपने आप में एक मेच्योर हो और खुद आगे काम करके जो है बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। हमारा जो के ब्यूटी का बिजनेस है, ठीक है, ये इजीएस्ट बिजनेस है, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, इसको स्किल की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिसेंटली हमारे 2-3 प्रोग्राम हुए, एक प्रोग्राम से 15-15 लाख पीवी की बिलिंग हो गई। ठीक है, जिन्होंने वो प्रोग्राम को डिलीवर किया वो सिर्फ 15 दिन पहले ज्वाइन किए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई स्किल नीडेड नहीं है। ठीक है, स्किल बना लेते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं बना लेते हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में लगाना है और प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट सामने वाले के चेहरे पे कैसे देना है। उतना रट लिया, उतना डिलीवर करना शुरू कर दिया, काम हो जाएगा। एक वर्कशॉप से 15 लाख पीवी, और बहुत सारे लोगों ने भी जनरेट किया है ना। तो एक वर्कशॉप से आपका इतना काम जनरेट होता है। जो एसएसएम का काम है, जो सेमी सेल्स मास्टर बनना रहता है, वो आप सिर्फ 1 वर्कशॉप से बन सकते हो, ढंग से काम करोगे तो। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऐसे इनको लोगों को डर लगता है यार कि के ब्यूटी के लिए बड़ा एक्सपर्ट नॉलेज लगेगा, आपको बड़ा एक्सपर्ट तौर पे आपको नॉलेज देना होगा, जानकारी देनी होगी तो आपका काम हो पाएगा। राइट, ऐसा नहीं है।
ठीक है। आपको बहुत बेसिक, बहुत आसान तरीके से लोगों के सिर्फ चेहरों पे रिजल्ट देना है। चेहरों पे रिजल्ट आ जाएगा, उसको टेक्निकली कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा। कुछ क्रॉस क्वेश्चन आएंगे, उनको आप बेसिक धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडल, ठीक है। अब वर्कशॉप का मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ। वर्कशॉप का माइंडसेट क्या है। बहुत सारे लोग वर्कशॉप में हाइपर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं या लोअर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। मैं आपको वर्कशॉप का माइंडसेट बता रहा हूँ। एक वर्कशॉप में अगर आप 300 लोगों को अप्रोच करोगे तो वर्कशॉप में आपके पास में 100 इंक्वायरीज आती है। 100 इंक्वायरी, 300 लोगों को अप्रोच किया, 100 इंक्वायरीज आई। आप समझ लो कि फेसबुक एड से 100 इंक्वायरी आई, ठीक है। उससे वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन लगभग 20% होता है। 20 के आसपास रजिस्ट्रेशन आपके हुए। उसमें से जो वर्कशॉप होने के बाद में प्रोडक्ट परचेस करता है वो लगभग 10 आदमी करता है, ठीक है। और वो 10 आदमी में से जो मार्केट लीडर निकल के आता है, जो अगली वर्कशॉप लीड कर सकता है, जिसको एटमी जैसा बिजनेस समझ में आ गया रहता है, वो होता है 2, ठीक है। तो ये रेशियो है। अब जब आप ये रेशियो समझ लोगे ना, तो आपको इसी रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा यही रेशियो। अब ये सेम काम ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, आईफोन सबका है, ठीक है। ये सेम काम जो है बाकी के सारे इसका, इसको फनल बोलते हैं, आसान शब्दों में सेल्स फनल बोलते हैं। तो सेल्स फनल ऐसे ही काम करता है, ठीक है, कि आपके फनल में 100 आदमी आएगा, 20 उसमें से रजिस्टर्ड करेगा, 10 प्रोडक्ट परचेस करेगा और 2 मार्केट लीडर निकल के आएगा। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये मार्केट लीडर, ठीक है। आपका कंज्यूमर तो बन गया, लेकिन मार्केट लीडर बनने से हमको क्या बेनिफिट हो जाएगा? हमारा जॉब क्या है? आवर जॉब इज फाइंड टू मार्केट लीडर, आवर जॉब इज टू फाइंड द मार्केट लीडर एंड गिव बेस्ट सर्विस एंड सपोर्ट टू देम। हमारा काम सिर्फ एक है, मार्केट लीडर फाइंड आउट करना, उसको बेस्ट सर्विस और सपोर्ट देना। खाली मार्केट लीडर फाइंड करके उसके भरोसे छोड़ देना नहीं। अधिकांश लोग मार्केट लीडर इस नजरिए से फाइंड आउट करते हैं, उनको लगता है मिला और उसके भरोसे छोड़ दो। नहीं, उसको बेस्ट सर्विस और सपोर्ट देके उसके बेस्ट पोटेंशियल को निकालना, उसको बेस्ट बिजनेस जो है जनरेट करके देना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, राइट। अब हमारे पास में 2 प्रॉब्लम आ रही है। इसके पहले हमारे पास में जो प्रॉब्लम आ रही थी वर्कशॉप होने के पहले, जब वर्कशॉप नहीं होती थी, लोग बोलते थे हमारे पास में आदमी नहीं है, ठीक है। ये थी वर्कशॉप होने के पहले की प्रॉब्लम। अभी वर्कशॉप होने के बाद की क्या प्रॉब्लम आ रही है? लोग बोल रहे हैं सर आदमी बहुत आ रहा, संभल नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि आपको आदमी संभालना सीखना होगा, ठीक है। आपके पास में 100 आदमी आने से कुछ नहीं हो जाएगा। 100 आदमी को संभाल के नर्चर करके डेवलप कैसे कर रहे हो? आप एक बच्चे को नर्सरी से ग्रेजुएशन तक कैसे लेके जाओगे, वो आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। और ये हर एक ग्रुप का इंडिविजुअल एजुकेशन है। जो हम लोग एक ग्रुप एजुकेशन के तौर पर डिलीवर कर रहे हैं, वो तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन आप सभी की इंडिविजुअल मेंटरशिप क्या है, वो मायने रखती है। आप 100 के 100 यहाँ पे एक लीडर हो, 100 के 100 एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो 100 के 100 लोग जब मार्केट में जाके अपना अपना कल्चर सेट करोगे, अपना एक्सपीरियंस, अपनी मेंटरशिप सेट करोगे ना, तो आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। और अब के बाद से किस में काम होगा? अब के बाद से वैसा काम नहीं होगा कि हम एज अ होल ग्रुप कैसे लीड करते हैं। अब ये फर्क पड़ेगा कि आप जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो लोग कैसे लीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक ग्रुप का एक एक मुखिया है, छोटे छोटे ग्रुप का, ठीक है। अब हर एक ग्रुप का जो मुखिया है, उसका परिवार उसी मुखिया के हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो, ठीक है। आप अपने परिवार को क्या सिखा रहे हो, क्या संस्कार दे रहे हो, रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके कैसे बना रहे हो, फॉलो अप क्लोजिंग कैसे बता रहे हो, ठीक है, कल्चर क्या दे रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज मैटर करेगी, क्योंकि आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्सेस स्पीड का कोई मायने नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि कोई बहुत ज्यादा अनुभवी है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगा, इससे स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक रॉयल मास्टर 24